की फिल्में समय के साथ हमारे दिमाग से ओझल हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनकी यादें कभी मिट ही नहीं सकती हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉर्डर। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखे बिना 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे इम्पोर्टेंस डे अधूरे लगते हैं। तो चलिए हम आपको फिल्म बॉर्डर को बनते हुए दिखाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में हुई है, जिसमें जोधपुर और बीकानेर के बहुत सारे सीन बट जो इसकी एक्चुअल शूटिंग लोकेशन है वह बीकानेर के रास्ते में पड़ने वाली एक गाँव है। मेरे कहने का मतलब है कि 1971 में हुई असली लोंगेवाला युद्ध को इस रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। इस लोकेशन को इसलिए भी सिलेक्ट किया गया था क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक केवल रेत और बंजर जमीन ही दिखाई देते हैं। कुछ दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। यह उस टाइम की शूटिंग है जब मेजर कुलदीप सिंह यानी सनी देओल अपने आर्मी से कहते हैं कि अगर कोई भी युद्ध छोड़कर भागेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर मैं यहाँ से भागूं तो तुम लोग मुझे गोली मार देना। यही आइकॉनिक सीन शूट हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मल्टी स्टारर सीन के साथ भी पूरे सीक्वेंस को एक ही टेक में शूट कर लिया गया था, जबकि एक फ्रेम में इतने सारे स्टार कास्ट के साथ टेक लेने में घंटों लग जाते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को फिल्म फिर हेरा फेरी के BTS वाली वीडियो में दिखाया। बाय द वे, तभी तो बॉर्डर फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। यहाँ पर फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा है, जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में शूटिंग हो रही है। इस रेत के टीले के ऊपर यहाँ पर चैनल बनाई गई थी और कंक्रीट से बनाया गया था। हालांकि शूटिंग के बाद लोग इसे उखाड़ कर ले गए। 28 साल बाद भी आपको इसके कुछ अवशेष देखने को मिल जाएंगे। खैर, क्लाइमैक्स वाले पार्ट को नाइट के टाइम पर शूट किया गया था, जहां स्लाइड कैमरा से कलाकारों का क्लोजअप शॉट लिया जा रहा है, जिनके पीछे सनी देओल को चलते हुए देख सकते हैं। वह अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। 1971 में होने वाले इस लोंगेवाला युद्ध में भारत के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को पीछे छोड़ दिया था, जिनकी बहादुरी पर फिल्माई गई है बॉर्डर फिल्म। हालांकि इस युद्ध में हमारे 2 आर्मी शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया था। इस पूरे वॉर के दौरान भारत का केवल एक ही टैंक को उन्होंने डिस्ट्रॉय करा था, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 30 से भी ज्यादा टैंक्स को ध्वस्त कर दिया था। उनमें से कुछ टैंक्स को वो भारत में ही छोड़कर भाग गए थे, जिन्हें आप आज भी लोंगेवाला बॉर्डर पर निशानी के तौर पर खड़ा देख पाओगे। यहाँ आप इस टीले से कुछ ही दूर में आज भी आप कुआं को देख सकते हैं। हालांकि अभी भी है, लेकिन अब कुआं में पानी नहीं है, अब ये जर्जर हो चुका है। यहाँ फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग संदेशे आती है की शूटिंग होते हुए देख सकते हैं। इस सॉन्ग को भी इसी मरुस्थल में फिल्माया गया था। हालांकि जब फिल्म शूट हो रही थी उस टाइम पर यहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं थी, उसे साफ करवाया गया था, जिससे एक नीट एंड क्लीन मरुस्थल की तरह ये नजर आता था। आप यहाँ पर इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान रेत के टीले को भी देख सकते हैं। इसी टीले पर हेलीकॉप्टर से चिट्ठी गिराई जाती है। फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है अनु मलिक जी ने। संदेह से आते हैं सॉन्ग, जिसकी शूटिंग होते हुए देख सकते हो। इस ब्लॉकबस्टर सॉन्ग के पीछे भी दिलचस्प स्टोरी हुआ यूँ था कि इसके जो 3 लाइन है, जो कि सॉन्ग का टाइटल है, वह पहले लिखा गया था, लेकिन म्यूजिक के साथ इसमें और भी वर्स कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में कंफ्यूजन थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अनु मलिक जी ने 5 मिनट लेकर उसका समाधान कर दिया। उन्होंने जो लाइन ऐड करी थी वह थी आ गुजरने वाली हवा जरा, और बाद में जब सॉन्ग सुपरहिट हुई तो पता चला कि वही लाइन सबसे ज्यादा रिपीट की जाती है। खैर, हैवी बमबारी भी इस लोकेशन पर देखने को मिल जाएगी, जो कि प्री प्लान्ड ब्लास्ट होते हैं। इससे इंजरी का खतरा नहीं होता है, बट रियल में जब आप इस शूटिंग को होते हुए देखेंगे तो यह किसी जंगी मैदान की तरह नजर आएगा। वहीं इसी जगह पर कई सारे डमी टैंक और आर्मी जीप को भी बम से उड़ाया जाता है। फिल्म मेकिंग के टाइम पर काफी सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट में कई बार बदलाव हुए। डायरेक्टर JP दत्ता से जहां तक हो पाया, उन्होंने फिल्म की स्टोरी को काफी ऑथेंटिक और रियल रखा। JP दत्ता फिल्म मेकिंग से पहले उस टाइम के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी मिले थे। फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई, जो कि प्रधानमंत्री जी को काफी पसंद भी आई थी, और उन्होंने आग्रह किया कि इस पर जरूर फिल्म बनाई जाए। बॉर्डर फिल्म की मेकिंग में भारतीय सेना ने भी काफी हेल्प किया था। आप जो ये मशीनरी, टैंक और युद्धपोत वाहनों को देख रहे हैं, वह सारे के सारे रियल है, जो कि इंडियन आर्मी के हैं। इसके अलावा फिल्म में असली हवाई जहाज को भी दिखाया गया है, जिनमें से कुछ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर थे। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाई गई बंदूकें भी असली थी, जिससे बिना मैगजीन के और कभी कभी नकली गोलियों से उसे शूटिंग के टाइम उपयोग किया जाता था। आप इस बंदूक से फायरिंग होते हुए देख सकते हैं, जहां उन कलाकारों को एक एक करके फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस तरह वह सारे इतने परफेक्शन के साथ सीन को शूट कर रहे हैं जैसे कि वह रियल आर्मी ही है। हाँ,
वह बात अलग है कि उन लोगों को आर्मी के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती थी। सुनील शेट्टी का यहाँ पर रेत के पास सीन था। खैर, यहाँ जो आप रेत के टीले देख रहे हो वह असल में इस लोकेशन पर फिल्माया गया था। गौर करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल यही एक टीला है। हालांकि 28 साल पहले यह उतनी ऊंची नहीं थी। खैर, इस जगह पर एक घायल सैनिक का सीन करते हुए सुनील शेट्टी को देखा जा सकता है। यहाँ जो सुनील शेट्टी ने अपनी एक्टिंग की मिसाल दी थी वह भी काबिले तारीफ है। यहाँ आप लोग अक्षय खन्ना और पुनीत स्तर को एक्शन करते हुए देख सकते हैं, जिनको कि एक स्लाइड कैमरा से शूट किया गया था। उस समय का सीन है जब रात के टाइम पर पाकिस्तानी अपनी टैंक्स के साथ बॉर्डर में घुस जाते हैं। यहाँ इसको फिल्माते हुए देखिए। ऐसी फिल्में आज के टाइम पर नहीं बनती है, क्योंकि अब फिल्म मेकर कलाकारों की सहूलियत को देखकर चीजों को वीएफएक्स से बना लेते हैं। यहाँ बिल्कुल नेचुरल और रियल है। ये टैंक जो है वह इंडियन आर्मी की है, और यहाँ जो इन आर्मी टैंक से धूल उड़ रहा है वह भी रियल है, ना कि सीजीआई से बना हुआ है। इस सीन को बनते हुए देखिए जब सुनील शेट्टी लोगों को इस गांव से दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर देता है, जिससे इनोसेंट पब्लिक के कैजुअलिटी का खतरा था। इस सीन को शूटिंग के लिए रियल में आग लगाया गया था। यहाँ सामने खड़े होकर सुनील शेट्टी गांव वालों को दूसरी तरफ जाने को कहते हैं। एक्चुअल में ये शूटिंग हुई थी यहाँ पर। ये सामने दिख रही है गांव। हालांकि 28 साल बीत चुके हैं यहाँ शूटिंग के। आबादी बढ़ चुकी है। उस टाइम पर लगभग यहाँ पर 15 से 20 घरें ही थी, और उन्हीं गांव वालों को फिल्म में बतौर आर्टिस्ट कास्ट किया गया था। उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। बॉर्डर फिल्म की कहानी 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध से प्रेरित है। दरअसल इस फिल्म को निर्देश किया है जेपी दत्ता जी ने, जो कि दीपक दत्ता के भाई हैं। अब आप पूछोगे कि दीपक दत्ता कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि दीपक जी वही बहादुर विंग कमांडर थे जिन्होंने इस भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से लड़कर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। चूंकि उन्होंने 1971 में हुए इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उन्हें सब पता था। युद्ध समाप्ति के बाद जब दीपक घर लौटा तो उन्होंने उस युद्ध की पूरी कहानी अपने भाई से सुनाया था। तभी से उसका भाई जेपी दत्ता इस टॉपिक को दुनिया को दिखाना चाहता था। हालांकि तभी जेपी दत्ता अपने कॉलेज में ही थे, बट तभी से उस युद्ध के स्क्रीन प्ले के बारे में सोचते रहते थे, और उन्होंने 1997 में बनाकर इसे रिलीज भी किया। हालांकि उनके फिल्म मेकिंग का सफर उतना आसान नहीं था। जेपी दत्ता का शुरुआती फिल्म करियर कुछ शानदार नहीं था। 1978 में अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनको काम नहीं मिल रहा था। उन्हें एक और झटका लगता है जब तकरीबन 9 साल बाद यानी 1987 में उनके भाई दीपक की मृत्यु हो जाती है। तभी से उन्होंने ठान लिया था वह अपने भाई के द्वारा बोले गए शब्दों को फिल्म में प्रदर्शित करेंगे। वह इस बड़े प्रोजेक्ट को अपने भाई को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। जैकी श्रॉफ के एयरफोर्स कमांडर वाला किरदार एक्चुअली इंस्पायर है जेपी दत्ता के भाई दीपक से। हालांकि जैकी श्रॉफ से पहले ये रोल संजय दत्त को ऑफर हुआ था। उन्होंने इसके लिए संजय दत्त को ऑफर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजय दत्त जेल चले गए थे। धर्मवीर का किरदार अक्षय खन्ना को मिला था, लेकिन वह भी फिल्म मेकर के पहले चॉइस नहीं थे, बल्कि इससे पहले सलमान खान, अजय देवगन, आमिर खान और सैफ अली खान को भी इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन सभी अपने अपने डेट्स की वजह से अपनी अपनी फिल्मों में उलझे पड़े हुए थे। सुनील शेट्टी का एक खास किरदार है इस फिल्म में, लेकिन वह भी इस मल्टी स्टार फिल्म को करके अपने करियर को दांव में नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले तो फिल्म को मना कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने इसके लिए हामी भर दी, और फिर जाकर मिला उन्हें भैरव सिंह का रोल। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री के चयन के लिए पहले तब्बू को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना छोटा सा किरदार देखकर इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद यह फिल्म जूही चावला के पास पहुंची। मेजर कुलदीप सिंह, जो इस फिल्म के लड़ाई के लीड हीरो थे, उनका रोल पहले से ही सनी देओल के बारे में सोच कर रखा हुआ था, या यूं कह लीजिए कि सनी देओल उनके पहले चॉइस थे। आपको बता दें कि मेजर कुलदीप सिंह को असलियत में अपनी शूरवीरता के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था, जिनकी रियल फुटेज आप यहाँ देख सकते हो।
जितनी इस फिल्म की लोकप्रियता है उससे भी कहीं ज्यादा एक दुखद घटना आपको इस फिल्म के साथ जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। दरअसल हुआ ये था कि उदयपुर में जब ये फिल्म चल रही थी तो इस दौरान सिनेमा घर में एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसकी वजह से 59 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। ये फिल्म जेपी दत्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आगे बाद में चलकर उन्होंने पलटन और एलओसी कारगिल जैसी देशभक्ति फिल्में भी बनाई और लोगों ने उन फिल्मों को पसंद भी किया। लेकिन जो जादू बॉर्डर फिल्म में देखने को मिली थी वह फिर कभी उनकी दूसरी फिल्मों में देखने को नहीं मिल पाई। 1997 में रिलीज होते ही बॉर्डर फिल्म की लोकप्रियता आसमान छूने लगी और यह उस साल दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई थी। हालांकि पहले नंबर पर यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। दरअसल 43वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिल तो पागल है फिल्म को मिली थी। वहीं बेस्ट डायरेक्टर में बॉर्डर फिल्म के लिए जेपी दत्ता को यह अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि इसके अलावा और भी फिल्मों के निर्देशकों को देख सकते हैं। दिल तो पागल है फिल्म के लिए यश चोपड़ा को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, हैवी प्रोडक्शन और कलाकारों के जीतोड़ मेहनत का क्या फल मिला? जब एक देशभक्ति पर बनी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला तो और क्या। नो डाउट दिल तो पागल है फिल्म भी अच्छी है। उस फिल्म का बिहाइंड सीन भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाय द वे, आपने जो शुरुआत में ये क्लिप देखा था वह एक्चुअली में है तो बॉर्डर फिल्म का ही, लेकिन यह निरहुआ की बॉर्डर फिल्म का बिहाइंड वीडियो है। जहां बहुत ही तेजी और डेंजरस तरीके से सीन को उन्होंने शूट करवाया था। आर्मी की जीप एक दूसरे से टकराते टकराते बचती है। वैसे आप बॉर्डर फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? कमेंट। जय हिंद।